हेलो एवरीवन। आज हम लोग संपूर्ण झारखंड जीके यानी सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके कवर करेंगे जो झारखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, झारखंड से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना? तो याद रखिए 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो याद रखिए 73% है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री? तो याद रखिए बाबूलाल मरांडी था। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में? तो याद रखिए झारखंड में 24 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने सदन हैं? झारखंड में? तो याद रखिए एक सदन है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? झारखंड राज्य का आकार? तो याद रखिए चतुर्भुज के समान है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु झारखंड का? तो याद रखिए हाथी है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? झारखंड? तो याद रखिए 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन? तो याद रखिए 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो याद रखिए 32 है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में? तो याद रखिए 7 विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार की है? तो याद रखिए 6 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, झारखंड का स्थापना दिवस कब है? कब मनाया जाता है झारखंड का स्थापना दिवस? तो याद रखिए 15 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? झारखंड बनते समय? तो याद रखिए 14 थे। ऑप्शन नंबर 1 इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? कौन है महिला साक्षरता वाला जिला सबसे अधिक? तो याद रखिए रांची है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? किस जिले में है हुंडरू जलप्रपात? तो याद रखिए रांची में है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिए 12.1% है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है झारखंड का शिमला? तो याद रखिए रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना? तो याद रखिए 1960 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो याद रखिए यह बहती है साहिबगंज में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड धाम किस जिले में है? किस जिले में है झारखंड धाम? तो याद रखिए गिरिडीह में है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो याद रखिए बुंडू में है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह झारखंड का पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? किस नदी पर है स्थापित? तो याद रखिए बराकर में है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो याद रखिए स्वर्णरेखा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि पार्ट बी बहुत जल्द आ जाए। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए GK GS के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।